संसार वास्तव में एक ऐसा समय आना चाहिए हमारे जीवन में जिस समय पर संसार में हम रहें तो लेकिन हमारे अंदर संसार न रहने पाए। ऐसा कैसे संभव है? हमें किसी के साथ रहने की जो आसक्ति हो जाती है, हम किसी के प्रति जो मोह में डूब जाते हैं, उसके साथ हमारा जो तन का, मन का, अर्थ का या और कोई भी अन्य स्वार्थ हो सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे विषय से हम अपने जीवन से भटक जाते हैं। वास्तव में हमारे जीवन में परमात्मा ने हमको यहाँ किसी बड़े उद्देश्य के लिए भेजा है और हमको बार बार स्वयं को याद दिलाना होगा कि हम यहाँ यूं ही नहीं आए हैं, क्योंकि हम मानव हैं और मानव प्रवृत्ति भटकने की और भटकाने की दोनों की है। लेकिन अगर हम बार बार इस बात को याद रखेंगे कि हम क्यों आए हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें क्यों भेजा गया है इस संसार में, तो जब हम बार बार किसी चीज़ को पुनरावृत्ति के साथ में दोहराते रहेंगे ना, तो निश्चित रूप से हमें याद तो रहेगा, और जब याद रहेगा तो हम उस पर कुछ ना कुछ काम भी करते रहेंगे, क्योंकि ये संसार जो है ये अपनी ओर खींचता है और हम संसार को अपनी ओर खींचना चाहते हैं, और दोनों ही चीज़ें प्रकृति के क्रम के अनुरूप चल रही हैं। हम सोचे कि हम संसार को अपने में ले कर लें, संभव नहीं है। प्रकृति ने हमको अपने आप में ले किया ही हुआ है। तो यह निश्चित रूप से हम समझ लें, और सारी बातें ये हमारी स्वयं से होती हैं, क्योंकि जो लोग इस विचारधारा के हैं, जो लोग कुछ समझना चाहते हैं, जो लोग कुछ अतिरिक्त मार्ग का एक चिंतन है जिनका, हम मार्गदर्शक नहीं हैं, मार्गदर्शक तो परमपिता परमात्मा है। हाँ, हम एक सहज सा जैसे जिसको अपन मार्ग का गाइड बोलते हैं ना, तो वो गाइड के रूप में जो है हम, चूँकि हम उस रास्ते पर चल रहे हैं, तो अगर उस रास्ते पर आप भी चलना चाहते हैं तो साथ साथ चलते हैं। हम थोड़ा सा एक दिन का अनुभव मुझे ज़्यादा है, तो मैं आपको ये बता पाऊँगा कि हाँ, इस रास्ते पर चलना ठीक है, इस रास्ते पर मैं गया हूँ। और अगर इसके बाद भी आप वहाँ पर जा रहे हैं, आप वहाँ पर चल रहे हैं, और संभव है कि आपका अनुभव हमसे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इस बात को समझने में कितना समय किसको लगने वाला है, ये प्रकृति निर्धारित करती है। हम इसको बार बार हमेशा कहते हैं। तो हम संसारी जो हैं, सारे संसारियों की बात है यहाँ, हम सारे संसारी संसार से विरक्ति की ओर बढ़ते चलें, क्योंकि ये माया है, ये दलदल है। इस दलदल में आज तक कोई भी आया है तो बच के नहीं गया है। इसलिए इस दलदल में देखिए, परमात्मा को भगवान श्री राम की बात करते हैं लोग, भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं, हनुमान जी की बात करते हैं, अन्य सभी देवी देवताओं की बात करते हैं। हम देवी देवताओं से ऊपर की बात करते हैं। हम देवी देवताओं से ऊपर की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम स्वयं देवी देवता बनना चाहते हैं। हम आप देवी देवता बन सकते हैं, क्योंकि हमारी यात्रा ही नर से नारायण की यात्रा है, और नर से नारायण की यात्रा तभी सार्थक होगी, तभी संभव होगी, जब हम संसार में रहते हुए भी संसार से दूरी बनाकर रखें। दूरी कैसी? हृदय से। हम किसी के इंतजार में ना बैठे रहें, हम अपने कार्य को करते रहें। पुलिस स्टेशन में थानेदार, हवलदार, सिपाही अपनी कुर्सी जमाए बैठे रहते हैं। कोई आया रिपोर्ट लिखवाना है, कोई आया किसी तरह का और कोई कार्य है, कोई शिकायत करनी है, वो अपने काम में लग जाता है। वो इंतज़ार नहीं करता रहता, वो अपने काम में मस्त है। कोई आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो वो प्रसन्न है। पुलिस वाला व्यक्ति प्रसन्न है कि आज कोई मुजरिम नहीं आया। इसी तरीके से हम संसारी होने के बाद भी संसार से विरक्त रहें, क्योंकि वैराग्य ही, मुक्ति ही, और मुक्ति क्या है? इच्छाओं से मुक्ति।
इच्छाओं का ना होना ही मुक्ति है। अब मेरी कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। तो क्या पाना है? कुछ भी पाने की इच्छा नहीं, तो क्या फिर परमात्मा पाने की इच्छा है? परमात्मा पाने की इच्छा तो है, लेकिन परमात्मा पाने की इच्छा मुक्ति ही है। परमात्मा पाने की इच्छा कुछ प्राप्ति की इच्छा नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है। वस्तु पाने की इच्छा मुक्ति को बाधक बनाती है। लेकिन जो परमात्मा है, परमात्मा मतलब परमात्मा का मार्ग। परमात्मा मिल जाए, अब क्या करेंगे हम? हाथ दबाएंगे, पैर दबाएंगे, सर दबाएंगे, पूजा करेंगे? नहीं। परमात्मा का मिल जाना मतलब परमात्मा के मार्ग पर लग जाना। परमात्मा के मार्ग पर हम जब लग जाएंगे तो हम संसारी होने से बच जाएंगे। संसार में रहते हुए भी संसारी नहीं होने पाएंगे। ये हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाएगा, और तभी हमारा जो है ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति, ये सब सार्थक होगा। और रोज याद दिलाना पड़ेगा हमको, निरंतर याद दिलाना पड़ेगा खुद को कि भैया हमारा जीवन क्यों है, हम क्यों आए हैं, हम कहीं भटक तो नहीं रहे हैं, हमारा कोई मार्ग विचलित तो नहीं हो रहा है, हमारे मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं। उन बाधाओं की चिंता किए बगैर उनको सुधारने का निरंतर प्रयास करते हुए, परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, प्रभु आपकी कृपा से अगर हमें ये मार्ग मिला है तो हमारी यात्रा सफल करिए। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही हमको मार्ग मिल पाया है, और आपकी कृपा होगी तभी हम इस मार्ग को पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाएंगे, इसकी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे, इसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे, और आपकी कृपा से ही हम देवतुल्य हो जाएंगे। आओ रचें इतिहास नया, सब देवतुल्य इंसान बने। आओ रचें इतिहास नया, सब देवतुल्य इंसान बने। हम राम बने, घनश्याम बने, हम सब के लिए भगवान बने। भगवान का काम क्या है? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपूर्ण। परमात्मा का काम है कि आप किसी के दर्द के साथ साथ में चलते रहें। तत् सुखे सुखित्वम तत् दुखे दुखित्वम। तो ऐसा जब हमारा जीवन होगा, निश्चित मानिए हम मुक्ति के मार्ग में निरंतर बढ़ रहे हैं और प्राप्ति हो रही है। आइए निरंतर संकल्पित होकर के, समर्पित होकर के, पुनर्जागृत होकर के परमात्मा के चरणों में लीन हो जाएं। आप सभी की जय हो। आप परमात्मा के पवित्र संतानों को हृदय से नमन। धरती माता की जय, भारत माता की जय, भद्रकाली माता की जय, परमपिता परमात्मा की जय हो, जय हो, जय हो।